सभी गुणांग इंद्रियों को जैसे कच्छप अपने अंदर समेट लेता है, ऐसे ही हम ज्ञान की शक्ति से इस गुणांग इंद्रियों को अपनी ओर वापस लें और अपने सोर्स में चले जाएं। रे जीव जी न करो या सोने हड़ा। श्री राज जी महाराज ने अपने आत्मा को संबोधन करते हुए कहा कि हे सुंदर साथ जी, हे आत्मा समुदाय, आप जिस शरीर में बैठे हैं, जिस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है और अनंत अनंत आनंद का पर्दा यही शरीर के प्रति आसक्ति है। हालांकि शरीर साधन है, इस शरीर से ही मोक्ष है। 84 लाख योनि में मानक देह अखंड बल पाई और निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। सभी संत महापुरुष, 88 ऋषि महर्षि, 100 लाख पैगंबर जितने भी धरती में हुए, सभी ने मनुष्य शरीर को, इस शरीर की महिमा गाई। महामति प्राणनाथ जी, सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है कि तुम ऐसे शरीर में बैठे हो जो शरीर बिल्कुल भ्रमात्मक है, धोखेधार है और ये अनमिलित से ना मिलिए, ये मिलने योग्य नहीं है। इस तरह से एक प्रतिपक्ष भावना जिसको कहा जाता है कि उसका पूरी तरह माइनस पॉइंट दिखा करके एक सूर्य उड़ाए कि दूसरे तेरे में कायम की, एक शोर में उड़ा देने का अर्थ है कि इस तरह से इस शरीर के अंदर की जो जीव का आसक्तपना है उसको ज्ञान से ऐसे जगा रहे हैं, वास्तव में आत्मा का अस्तित्व जो है उसके ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुंदर साथ जी, आप महामति प्राणनाथ जी के श्रोता हैं, हम परमधाम श्री राज जी महाराज के सुहागिन हैं और स्वप्न और जागृत में बिल्कुल विवेचन है कि जागृत बिल्कुल शुद्ध साकार है और संसार जो है साकार है। ये संसार स्वप्नवत साकार के बीच शुद्ध साकार दिव्य परम धाम का लक्ष्यवान तारतम ज्ञान, इस शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो आधार है। सिनेमा देखने जाते हैं लोग तो बिल्कुल पर्दा को ध्यान नहीं देते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। पानी का जो शीतलता है उसका आधार है, अपना स्वभाव है। अगर शीतलता न हो तो पानी पानी नहीं कहलाता। अग्नि का जो ताप है वो उसका वास्तविक है, उसका आधार है। ताप से अगर अग्नि से ताप हटा दिया जाए वो अग्नि नहीं कहलाता है। गुरु जी मंगलदास जी ने एक लिख करके शून्य लगा करके 10 बोले, फिर शून्य 100 बोले, फिर शून्य 1000 बोले, कहा कि एक हटा दो, शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही एक आधार है, उसके बाद शरीर, इसी एक आत्मा से शरीर सड़ने से बचा हुआ है। जैसे एक आत्मा निकल जाएगी शरीर का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। वो एक जीव को सदगुरु महाराज याद दिला रहे हैं कि हे आत्मा, तुम संपूर्ण का सार हो और तुम्हारा संबंध शरीर से नहीं, तुम्हारा संबंध अस्तित्व से है, परमात्मा से है, आनंद से है। और तुम सत हो, चिद हो, आनंद हो, अनंत हो, अद्वैत हो, साकार हो, प्रेम हो, जीवन हो, सुंदर हो, तुम्हारा ये स्वभाव है। इसीलिए तो सुंदर
है, तो फिर ये कुरूप शरीर के साथ क्यों संबंध लगा रहे। इस तरह से सुंदर साथ जी यह आधार का ज्ञान है, और हम अपने ध्यान के इन चौपाइयों से ज्ञान हम अपने मस्तिष्क को खुराक दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है ध्यान है, चिंतन है, और इसी के अंदर से अपने आत्मा का दर्शन करना है, महापुरुषों को उदाहरण से लेकर के, महामति प्रणत जी की वाणी का प्रताप से, और अपना जो है मेहनत से हम उस जगह में पहुंचना है जो अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। तो चौपाई नंबर 10 हमने दोहराए थे कल। क्यों रे निहड़ा यासों कीजिए, जो मिले के करे भंग, एक रस होइए क्यों तीन से। एक रस अर्थात जैसे जैसे शरीर बोलता है वैसे वैसे हम इसका डिमांड पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे शरीर में स्थित जो मन जो बोलता है हम वही करते हैं। ये तो सब माया से उत्पन्न है और माया को ही पकड़ाने वाला है। और अंतरात्मा जो है वो परमात्मा के संबंध हेल्पलेस है। उसके लिए ही सदगुरु महाराज आए, उसके लिए ही तारतम्य ज्ञान आया, लेकिन कोई असर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। इसलिए इन वचनों को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के एक मृतदेह और एक जिंदा शरीर एक ही साथ सोलाइए। एक मृतदेह है और एक जागृत देह है, जिंदा है, लेकिन दोनों लेटे हुए हैं और दूर से देखिए श्वास लेना ही इसका लक्षण नहीं है होने का। लेकिन जिंदा आदमी का चेहरा और मरा हुआ आदमी का चेहरा में देखिए जो एक रौनक है, जो एक एरोना है, जो एक चमक है, एक चैतन्यता है, वो वास्तव में जीव का प्रताप है, जीव होने का प्रमाण है। उसी को संबोधन किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को थोड़ा जिंदा समझें, अपने आप को मुर्दा की तरह सब पड़ा हुआ हम नहीं हैं, हम चेतन हैं, हम समझते हैं। इसलिए एक रस होइए क्यों तिन से, निहचल नहीं जाको रंग। शरीर का रंग अखंड नहीं है, शरीर का अस्तित्व अखंड नहीं है। ये मिला आया बीच में जरूर है, लेकिन चैतन्य के धारा में ये परम धाम जाने वाला भी नहीं है। शरीर एक बंदूक यहीं रह जाता है, गोली चली जाती है, धनुष यहीं रहता है, बाण चला जाता है। इसी तरह आत्मा जो है परमात्मा का भक्ति करके जाने का है, लेकिन माध्यम शरीर है। लेकिन हुआ क्या, इसी में भूल गया। इसीलिए भुलवनी को ए बाजार भाई, भुलवनी को ए बाजार। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, चौपाई नंबर 11 में कहा, ये सबको देहे देवे छेह, ए शरीर सबको देवे छेह, बिछोड़, छेह मतलब बिछोड़ देता है। मिलापई में रंग बदले, हे जीव ये मिलते ही रंग बदलता है, और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, बाल्यावस्था से किशोर बन जाता है। शरीर का षट गुण है इसमें कि अस्थि भांति, इस तरह से अंतिम में इसको नाशवंत गुण है। ओहो मिलापय में रंग बदले, अदबिच तोड़े नेह, बीच में ही अपना प्रेम तोड़ देता है। इसको कोई शर्म नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं। दैट विच इज सर्टेन विच इज अनसर्टेन, जो निश्चित है लेकिन अनिश्चित है, जो निश्चित है और अनिश्चित है। दैट विच इज सर्टेन बट इट इज अनसर्टेन। Therefore, we have to be allot in time. मिलापई में रंग बदले। चौपाई नंबर 12, रे जीव शरीर रची से जड़ी। हे जीव, ये शरीर रूपी बिस्तरा जो है, ये शरीर रूपी बिस्तरा बहुत ही सुंदर है। इतावे नींद अपार, जैसे हम जब थकीत होकर के किसी बिस्तर में जाएंगे तो बहुत आनंद का नींद आती है ना।
वैसे ही जीव के लिए ये शरीर बिस्तरा है। बोले यहाँ पर नींद बहुत आती है, इसलिए जीव सो जाता है। सोने का अर्थ है अपने अस्तित्व को भूलना, अपना धाम धनी को। धनी ने कहा था तुम अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, जो बोला था वही। तो शरीर से लोग आराम से जीव सो रहा है, ये सूते ही पटका हुए। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि रात को तो अच्छी तरह से खाना भोजन करके सोए थे, लेकिन रात को फिर तो उठे नहीं। बहुत रहस्यमय मरण हो जाता है कितने का। ये सूते ही पटका हुए। इसीलिए ये बहुत सुंदर सेजड़ी है, सेज्या है जीव के लिए। जिस सेज्या के आसपास खिड़कियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाक पानी पाद उपस्थ पायो, ये सब गुणांग इंद्रिय के अपने अपने खिड़कियों से जीव बहुत गहरी नींद में, अर्थात न अपने आप को जानना है, तू कौन, उसका कोई चिंता नहीं, आए तो क्यों कर, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जीव सो जाता है। अर्थात अपने आप को जानने का कोई मतलब ही नहीं है। बस बाहर ऐसा देखना, नहीं तो अपने ही पूर्व, अपने ही थोड़ा पीछे वाला जिंदगी देख लेना। जब हम छोटे से बच्चे थे, घूमते थे, घामते थे, जो खाते थे पीते थे, उस समय का थोड़ा शब्दावली के बेचारे कौल फैल हाल विचार करिए। बच्चों की जब हमें थे तो शरीर के साथ थोड़ी अलग का कोई भावना था, एक रूप तद्रूप होकर के। अगर थोड़ा थोड़ा अभी दूध और घी का उदाहरण सुनते सुनते, मृतदेह और जिंदा शरीर का उदाहरण सुनते सुनते, थोड़ा सा उमर करते करते अगर थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दे रहा हो, अपने आप को साक्षी भाव में दिखाई दे रहा हो, तो वहीं से भी अगर सोचेंगे तो अपना पूर्व जो है, अपना पूर्व इसी लाइफ का बीता हुआ अगर समय देखेंगे तो हम कितने कच्चे केले की भांति पूरा अपने बुद्धि के साथ चिपका हुआ था। तो थोड़ा सा पका हुआ केले की भांति छिलका अलग, नारंगी का, संतरे का आप कवर देखिए, वो हरा जब रहता है तो छिलका निकालना मुश्किल है। जब पीला हो जाता है पक करके तो ऐसा हिलाने भी अंदर हिलता है, उससे अलग हुआ होता है तो वही उसी जो सुरक्षित रहता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन और हमारे जीवन में देखने में कुछ नहीं फर्क दिखता, लेकिन समझ में इतना फर्क हो जाता है। उनके वही शरीर जो है आत्मा के लिए कवच बन जाता है, सुरक्षित बन जाता है, और पके हुए केले की छिलके की भांति वो समय आने पर उसी शरीर से, जैसे ही दे ड्रॉप द बॉडी, दे रियलाइज दे गो टू द सैल्वेशन। उन लोगों का जिनको जीवन मुक्त बोलते हैं, जीवन होते ही इससे मुक्त होते हैं। ऐसे महापुरुषों के शब्दों से, उनके शब्दों के प्रताप से हमें भी ये दर्जा, तो इसलिए धनी कह दे तुम देख तम इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गता ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। इस तरह से रहने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग जीने के लिए, यही जो ज्ञान का शब्द है, सदगुरु का ज्ञान, हमें वहीं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रे जीव शरीर रची सेजड़ी, इताव नीदा पार, लेकिन सोते ही पटका वहीं, सोते सोते कब धोखा देगा। उसके बाद तो फिर पुकार न पीछे बहार। उस समय में आप जितने भी चिल्लाओ और बाहर से आकर के लोग आकर के इसके लिए रोए धोए समझाने की कोशिश, कोई नहीं समझने वाला, मतलब शरीर समझने वाला है ही नहीं। उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसलिए इसे थोड़ा वैराग्य ले लो।
यासों तो मनरो माने नहीं, 13 नंबर चौपाई। फिर धनीश बोल रहे हैं, यासों तो मनरो माने नहीं, जो उपदेश मैं दे रहा हूँ, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है कि हे जीव, जो लक्ष्य मैं तेरे को दे रहा हूँ या जो चीज़ मैं वास्तविक समझा रहा हूँ, उसे समझने के लिए तू अगर कोशिश भी करेगा ना, ये ज्ञान को असलियत में समझ करके तुम जीव शुद्धता अपने मूल स्वरूप से मिलने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, परात्मा से मिलने के लिए अगर तुम चाहोगे भी ना, तो मन नहीं मानता है। ये मन नहीं मानता है। इसलिए शरीर का धर्म ही है, इसे मानेगा नहीं मन। अब मन बीच में है, उसके एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। इसलिए खास मन के थ्रू ये ज्ञान चेतन तक पहुंचना है। लेकिन जब मन ही स्वीकार नहीं करता, सेठ से मिलना है, आपका काम सेठ से, लेकिन चौकीदार से आप झगड़ा हो गए, चौकीदार से आपका झगड़ा है, या अपना गांव का कोई साथी शहर में जा कर के काम कर रहा है, तो बोले किसी सेठ के कंपनी के मालिक के चौकीदार में बैठा नाम एंट्री देता और अंदर मिलने के लिए उसकी अनुमति लेना पड़ता है। अगर ये आपसे नाराज है तो ये अंटर शंटर जो भी बोल के उसे शेर से मिलने ही नहीं देता है। फोन करके आइएगा बोलता है, और फोन करो अभी शेर बाहर है, यहाँ है वहाँ है, इसको ही पसंद नहीं है आपसे मिलने का। ऐसे ही मन ही पसंद नहीं करता है पहला नंबर कि आत्मा परमात्मा की बातें सुनने के लिए। इसलिए यासों तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ये अंतरियाल। अंतरियाल का अर्थ होता है ये बीच में ही, मतलब इतना सुंदर सेजय बैठा हुआ है, इसको, इस शरीर के प्रति आसक्त को छोड़ करके वैराग्यता, निरासक्त होकर के आत्मा के प्रति झुकाव जाना, ये नंबर, पहला नंबर तो मन ही नहीं मानता है। और मन क्या करता है, इस तरह से जीव को गुणांग इंद्रियों का स्वाद दे दे करके लास्ट में वो अलग हो जाता है। और वो मन किधर चला गया, जीव बेचारा 84 में चला गया और शरीर बेचारा राख हो गया, कुछ काम बना नहीं। मन इतना धूर्त है, अज्ञानी मन इतना धूर्त है। लेकिन फिर ये मन का ही दोष देने का नहीं है। भ्राता मन संयम, संयमी मन तो लक्ष्मण की तरह और कृष्ण बलराम की तरह एक दूसरे के पूरक होकर के आत्मा के उद्धार में भी मन ही। इसीलिए धनी ने कहा, मनो को हारे हारिए मनो को जीते जीत, मन ही देवे सत्य साई भी मन ही करे भजित। मन बहुत बड़ा हथियार तो है, लेकिन शुरुआत में छोटे बच्चे स्कूल जाने नहीं मानते, माँ फुसला 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 करके स्कूल भेजने की आदत करते। इसलिए मन मानता नहीं, जॉब करना नहीं मानता, पूजा अर्चना करना नहीं मानता, ध्यान धारणा करने को मन मानता नहीं। लेकिन अगर इसको कहीं शॉपिंग में जाना हो, कहीं सिनेमा देखने जाना हो और कहीं पार्टी में जाना हो, तो मन देखना पहला कब 12 बजे से मन बोलना शुरू कर, आज कौन सा जूता पहन के जाऊँ, कौन सा कपड़ा पहनूं। फोन करेगा मन दोस्त को कि तुम कौन कलर पहनो, और जूता वो कलर का है कि नहीं। बाप रे, मन इतना उछल करके उसको उसी समय बोलिए कि तो ध्यान में बैठ, करके मन इतना गुस्सा करेगा कि बस। और जबरदस्ती करोगे तो वो क्या करेगा, सो जाएगा। पार्टी में भी नहीं जाएंगे, ध्यान में भी नहीं जाएंगे। बेचारा चेतन आत्मा तत्व जो है, ऐसा क्या पता नहीं ये क्या दे के आया हूँ। इसलिए मन जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाने नहीं मानता, फुसला कर उसको स्कूल जाने की आदत डाल देते हैं। तो जब फिर तो आज घर में बहुत काम है बेटा, आज स्कूल मत जाना, बोले तो नहीं मेरा क्लास छूट जाएगा। वो जब मन लग गया ना फिर, इसीलिए धनी ने प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरा के प्रकरण में
सभी गुणांग इंद्रियों को लौटाते समय, ब्रह्म तरफ लगाते समय बहुत ही डिप्लोमेटिक वे गुणांग इंद्रियों को फिराए। बहुत स्वादिष्ट प्रकरण है, बहुत आनंद आता है, सुंदर सा, कभी आप देख लेना। तो इसको प्रलोभन दे करके, इसको प्रतिपक्ष भावना को ज्ञान दे करके मन को समझाना होता है। लेकिन ये समझता है, मन माया का ही छोटा बेटा होते हुए भी मन एक बार समझ गया तो फिर तो देखना वो अपना क्वालिटी पूरी तरह लगेगा। मन घोड़ा है ना, मन घोड़ा है ना। तो हम घोड़ा खरीदने जाते तो मरा मरा घोड़ा तो नहीं खरीदते, पतला दुबला पतला घोड़ा मजबूत खरीदते कि दो दौड़े। अगर मन भी घोड़ा ही है तो ये भी तो दौड़ता है, तो दौड़ाना ही चाहिए मन को। लेकिन अज्ञान के कारण शरीर संसार व्यवहार में ही दौड़ता है। प्राण जी ने कहा तेरा मन है, मन तो तेरा जो दौड़ने की ताकत है ना, बहुत खुशी है मुझे, उसी में बैठ कर मुझे जाना है, इसलिए चल। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतने जागे न घर, उस घर में जाग, उसके बाद 25 वर्ष परम धाम में ऐसा घूम। इसीलिए परम धाम की पूरा हिसाब किताब चर्चनी दे रखे और मन को लगाइए हिसाब किताब जोड़ने में। देखना मन अरे पुखराज के हिसाब, मानिक पाड़ के हिसाब, जब मन जब लगे उधर तो फिर गुरुजी बोला करते थे, इसने एक विद्यार्थी, एक प्रचारक जो है मंदिर संभाल रहा, मंदिर बन रहा था, ये परम धाम का थंबा गिनते गिनते यहाँ मंदिर का थंबा टेढ़ा कर दिया करके बोलते थे। न क्यूरिंग करता है, न वो तो खाली चर्चने का थंबा गिनता रहता है यहाँ। अगर मन पूरी तरह परम धाम के हिसाब किताब में लग जाए तो फिर संसार में किसी का उम्र का भी पता नहीं चलता है, कौन क्या हो रहा है, ये विषय ही ऐसा। लेकिन 1-2 घंटा लगने से नहीं होगा, इसका वो तद्रूप बनना होता है, जैसे माया का तद्रूप बना हुआ है। अज्ञान में मन और माया एक ही बने हुआ है, अद्वैत बन के बैठा हुआ है। और ऐसे ही दिव्य परम धाम अपने परात्मा से मन एकाकार होता है। लेकिन करत करता अभ्यास से जड़मति होते इंसान। यासों तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े अंतरियाल, ऊर्जाएं आप न्यारी रहे, जीव को बांध दे मुख काल। पूरा जब तक शरीर है तब तक ये मन कभी छोड़ता नहीं है, इर्द गिर्द घूमता रहता है, ध्यान धारणा करने नहीं देता, और लास्ट में वो भी खो जाता है और जीव को 84 में डाल देता है। बांध देवे मुख काल, और मन तो चला गया, वो भी दूसरों के हैंड ओवर कर देगा मन, दूसरा एक माया। इसलिए मन तो मानेगा नहीं। तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, सद्गुरु का ज्ञान बोल रहा है कि हे जीव, तुम्हारा जो साधन मन है वो वैसे तो मानेगा नहीं, लेकिन उसको मनाना चाहिए। मानेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वैराग्य के हथियार से, ज्ञान के हथियार से मन मानेगा जरूर। रे जीवा नीके जानिए भुलावनी। रे जीव, हे जीवात्मा, नीके अच्छी तरह से जानिए, जानो, समझो। ए भुलावनी, ये जो शरीर है, मेन बैराट का भुलावनी ये शरीर है, ये भुलावनी का बाजार है। इसको भूलने का जो शब्द में भुला देता है, संसारी शब्द में, संसारी रूप में भुला देता है, संसारी स्वाद में भुला जाता है, संसारी सुगंध में भुला जाता है, और संसारी स्पर्श में भुला जाता है। ये मन का बहुत भूलने का ये सब बगीचा है, फुलवारी है। इतना भूले सबको है, यहाँ सब कोई भूलेगा। हे जीव, या रंग रसे जो भूलें, लेकिन ध्यान देना, परमात्मा ने खाली खेल बनाया ही नहीं, परमात्मा ने खेल से निकालने के लिए शास्त्र भी बनाए हैं, और स्वयं 5 बेर आए धनी मुझ कारण, साक्षात धनी संसार से निकालने के लिए आए, और ज्ञान भी दे रखे इसीलिए। और 84 लाख से मनुष्य शरीर को पूरा विवेक युक्त
फुल पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फुल्ली विवेचनात्मक। इसलिए परमात्मा ने कमी नहीं रही, खाली फंसाए नहीं, परमात्मा ने जगाने के लिए भी सारा साधन दे रखे। अब रही बात अपने चॉइस के ऊपर, इसलिए अब परमात्मा हम अपना दोष सिर पर नहीं लेंगे, उन्होंने अपना काम करके दिए। अब जागना जीव का अपना पुरुषार्थ है। रे जीव नीके जानिए भुलावानी, इत भूले सब होय। इस संसार में सब भूलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भूले हुए, स्वयं नारायण बेचारा भूले हुए हैं, उसी का उत्पत्ति नर है। सब अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी अभी तक कोई नहीं मिला। इस तरह से जीव को संबोधन कर रहे हैं सदगुरु का ज्ञान। रे जीवनी के जानिए भुलावानी, इत भूले सब को। या रंग रसे जो भूलही, लेकिन इस रंग मतलब आनंद, इस शरीर का क्षणिकानंद में उसी रस को अगर न, उस विषय का जो रस है उसको अमृत अगर समझने लगोगे और भूलोगे तो कहते तीता करड़ी कसौटी हो। करड़ी मतलब कठिन से कठिन कड़ी, और कसनी कसौटी लेना पड़ेगा। अर्थात 84 के चक्कर में पता नहीं कितने बार फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर बार बार मरना, बार बार शरीर का धर्म ही है ये। अस्ति जायते वर्धते और अपरिनियमते वर्धते, इसको बढ़ना इसका धर्म है। देखिए अस्ति ये है, उसके बाद जायते जन्म लेता है, उसके बाद वर्धते ये बढ़ता है, उसके बाद विपरिणमते ये परिवर्तन होता रहता है, उसके बाद अपक्षयते। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा शक्ति पूरा एसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा 40-50 साल, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, फिर लास्ट में विनश्यते। उसको अपना धर्म निभाएगा बस। हे जीव, अब तो उसके चाल में ही तू अपने को बालक समझेगा, फिर किशोर समझेगा, फिर बुढ़ापा समझेगा, फिर उसके साथ तेरा ऊपर चढ़ाव ये नहीं शोभा देता। तू तो सच्चिदानंद है, सत्य कहाँ से है। इस तरह से सुंदरसा जी तो खाली लेक्चर का बल है, और इसके ऊपर तो धनी की चौपाई के जो भाव है, उसके बाद शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम। हमारे आत्मा को उस चीज को कब गहरा भाव जब उदय होगा अंदर से,